राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज भी आपके लिए आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी एवं यात्रा साहित्य से संबंधित 50 बहुत ही बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज नंबर 19 लेकर आई हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने भी इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनके लिंक शेयर किए हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज का 901 नंबर का हमारा ये प्रश्न। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, शिखर से सागर या फिर अन्या से अनन्या। तो जो जीवनी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अन्या से अनन्या। ये क्या है? ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किसने लिखा है ये? प्रभा खेतान ने। प्रभा खेतान ने ये आत्मकथा लिखी हुई है। प्रभा खेतान। आप इन्हें नोट भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखे हुए हैं सीरीज़ में। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ, राजदेव सिंह या फिर केदारनाथ सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है व्योमकेश दरवेश। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। इसके ऑप्शन है केशव प्रसाद सिंह, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, संपूर्णानंद या फिर रामचंद्र वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है रामचंद्र वर्मा। मैं इसके अलावा भी आपको जो बुक्स हैं उनके भी नाम यहाँ पर बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक नई जो यहाँ पर बुक आई है, ये शिखर से सागर। इसके जो लेखक हैं वो हैं राय कमल राय। कौन है? राय। आप इसे भी लिख लीजिएगा, राय कमल राय। आवारा मसीहा आप सबको पता है विष्णु प्रभाकर जी की है, और कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय की। और जो शिखर से सागर है ये राय कमल राय जी द्वारा लिखी है, जो कि अज्ञेय जी की जीवनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, ब्रज रतन दास, शिवनंदन सहाय या फिर शिव पूजन सहाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज रतन दास। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन जी की। आत्मकथा अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी नोट डाउन करिएगा। इसके ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा की, श्री राम शर्मा की, गोपाल प्रसाद व्यास की या फिर कुसुम अंसल की। तो कस्तूरी कुंडल बसे ये है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा जी की। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, मुद्रा राक्षस या फिर कमलेश्वर। तो गालिब छूटी शराब ये है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कालिया जी की। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ये एक आत्मकथा है, नाटक है, जीवनी है या फिर उपन्यास है। तो अर्ध कथानक जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा है ये। और सबसे पहली ये हिंदी की आत्मकथा है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बनारसी दास जैन जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी है ये? बनारसी दास जैन जी के द्वारा ये पहली आत्मकथा लिखी गई है।
अगला प्रश्न देखिए, लाल तारा की विधा है। इसके ऑप्शन है जर्नल, यात्रा वृत्त, रेखा चित्र या फिर संस्मरण। तो लाल तारा क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, एक रेखा चित्र है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा ये रेखा चित्र लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इसके ऑप्शन है पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं। तो जो रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंटो मेरा दुश्मन। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा हुआ ये रेखा चित्र है। और इसके अलावा पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। इसके ऑप्शन हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, सन 42 के संस्मरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन 42 के संस्मरण, इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? इसके ऑप्शन है श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर मनमथ नाथ गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ये किस तरह की विधा है? ये जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या फिर एक रेखा चित्र है? तो बोलती प्रतिमा क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है रिपोर्तार्ज है, डायरी है, रेखा चित्र है या फिर यात्रा वृत्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न देखिए, हमें इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही जो आंसर है उसका चयन करना है। तो देखिए, बोलती प्रतिमा किसकी है? ये अभी मैंने बताया, पंडित श्री राम शर्मा जी की। आवारा मसीहा आप सबको पता है, ये है विष्णु प्रभाकर जी का। नीड़ का निर्माण फिर से, ये है हरिवंश राय बच्चन जी का। और दीप जले शंख बजे, ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो जो हमारा कूट बैठता है वो है 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए देखते हैं किसमें है 3 2 4 1। ये है ऑप्शन नंबर डी, 3 2 4 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? इसके ऑप्शन है मेरी यूरोप यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, अप्रवासी की यात्राएं या फिर सागर की लहरों पर। तो जो ये यात्रा वृत्त है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का वो है ऑप्शन नंबर बी, पैरों में पंख बांधकर। और इसमें देखिए, अप्रवासी की यात्राएं, ये किसका है? ये है डॉक्टर नगेंद्र का। आप इन्हें भी जरूर नोट डाउन करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर नगेंद्र का है ये। सागर की लहरों पर, ये है भगवत शरण उपाध्याय जी का। किसका है ये? ये है भगवत शरण उपाध्याय। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं यहाँ। मेरी यूरोप यात्रा, ये 2 लेखकों ने लिखा है। एक हैं गणेश नारायण जी और दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। पहले हैं गणेश नारायण, और दूसरे जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने अलग अलग ये यात्रा वृत्त लिखे हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन।
वैसे एग्ज़ाम में अक्सर राहुल सांकृत्यायन जी ही ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है। सागर की लहरों पर ये है भगवत शरण उपाध्याय जी का। और अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का है। पैरों में पंख बांधकर ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला प्रश्न देखिए, एक बूथ सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं धर्मवीर भारती, यशपाल जैन, सच्चिदानंद वात्सायन अग्गे, भगवत शरण उपाध्याय। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गे। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ये एक आत्मकथा है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है या फिर व्यंग्य है? तो ये है महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश या फिर अमृत राय। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश जी का आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखिए, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है? इसके ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन, भगवान दास वर्मा या फिर कल्याण चंद। तो इस यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन है गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, गंगा गया यात्रा या फिर इलाहाबाद की यात्रा। तो भारतेंदु जी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरयू पार की यात्रा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सरयू पार की यात्रा यात्रा वृत्तांत किसका है, तो आप इसे भी नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? इसके ऑप्शन हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे या फिर डॉक्टर देवराज। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये है ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी ऑप्शन है 1 या फिर डी ऑप्शन है 2। तो जो इनकी लिखी हुई आत्मकथा कौन सी है, वो क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो कितने भाग में प्रकाशित है? वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा है जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का हमें नाम बताना है। इसके ऑप्शन है देखिए, आत्मनिरीक्षण, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, परिव्राजक की प्रजा या फिर तरुण के स्वप्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? इसके ऑप्शन हैं बसेरे से दूर, यौवन के द्वार पर, नीड़ का निर्माण फिर या फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो जो इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यौवन के द्वार पर। ये किसकी आत्मकथा है? ये है देवराज उपाध्याय जी की आत्मकथा। किसकी है ये है देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन हैं अमृत राय, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम या फिर कृष्णा सोबती। तो रसीदी टिकट जो आत्मकथा है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमृता प्रीतम की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण फिर, मेरा जीवन प्रवाह या फिर मेरी जीवन यात्रा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंहावलोकन। और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ये है यशपाल जी की आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर ये है बच्चन जी की। मेरा जीवन प्रवाह ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? ये है राहुल सांकृत्यायन जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन करना है।
इसमें एक जगह हमें दिया हुआ है रेखा चित्र संकलन का नाम और रेखा चित्रकार का, हमें उससे सही मिलान करना है। तो 10 तस्वीरें, ये किसका है? ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का। 10 तस्वीरें किसका है? ये जगदीश चंद्र माथुर जी का। पथ के साथी, ये किसका है? महादेवी वर्मा का। जंगल के जीव, ये किसका है? ये है पंडित श्री राम शर्मा जी का। और लाल तारा किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो इस तरह से हमारा जो कूट सही बैठता है वो है 4 3 1 2, 4 3 1 2। चलिए देखते हैं 4 3 1 2 किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। अगला प्रश्न देखिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, मोहनदास नेमिसराय, शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर सूरजपाल चौहान। तो अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है वो है ऑप्शन नंबर ए मोहनदास नेमिसराय जी की। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? इसके ऑप्शन है तिरस्कृत, मेरी असफलताएं, अपने अपने पिंजरे या फिर जूठन। तो इनके द्वारा जो लिखी आत्मकथा है वो है ऑप्शन नंबर डी जूठन। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जूठन किसकी आत्मकथा है या ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? इसके ऑप्शन है मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत की चलचित्र या फिर पथ के साथी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? इसके ऑप्शन है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, हम हसमत, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ या फिर सुधियाँ उस चंदन के वन की। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित जो संस्मरण है वो है ऑप्शन नंबर बी हम हसमत। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? इसके ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो माटी की मूर्तें जो रेखाचित्र है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी, ये किसका लिखा हुआ है? इसकी रचनाकार हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर देवराज, राजेंद्र अवस्थी, मुक्तिबोध या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र अवस्थी। और इसमें देखिए अगला प्रश्न, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं? इसके ऑप्शन हैं रांगेय राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, रघुवीर सहाय या फिर भगवत शरण उपाध्याय। तो अल्मोड़े का बाजार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इस रिपोर्टाज के लेखक पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है रांगेय राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवेकी राय। अगला प्रश्न देखिए, विवेकी राय द्वारा रचित, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे भी पूछा जाता है कि बाढ़ 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 किसकी रचना है? इसके ऑप्शन देखिए, रिपोर्टाज साहित्य, संस्मरण परक, रेखाचित्र या फिर जीवनी परक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रिपोर्टाज साहित्य। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आनंद कौसायन, शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन है रिपोर्टाज है, ये डायरी है, यात्रा वृत्त है या फिर निबंध है। तो लक्ष्मीपुरा क्या है? लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न देखिए, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लक्ष्मीपुरा ये है शिवदान सिंह चौहान जी का प्रथम रिपोर्टाज। किसका है ये? शिवदान सिंह चौहान जी का।
शिवदान सिंह चौहान जी का ये लिखा हुआ रिपोर्टार्ज है। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि शिवदान सिंह चौहान जी का रिपोर्टार्ज का नाम बताइए, या फिर जो प्रथम इनके द्वारा लिखा हुआ प्रथम रिपोर्टार्ज है वो कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है। रांगेय राघव, शिवदान सिंह चौहान, शमशेर बहादुर सिंह या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांगेय राघव। इसमें इन्होंने बंगाल के अकाल का वर्णन कर रखा है। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टार्ज के लेखक का नाम बताना है हमें। तो इसके ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रांगेय राघव। तो प्लाट का मोर्चा जो रिपोर्टार्ज है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है। इसके ऑप्शन देखिए, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर डी है अज्ञेय। तो चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है, ये है ऑप्शन नंबर बी, निर्मल वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है। इसके ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, शिव पूजन सहाय, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो रेखाएं बोल उठी ये किसका है, ये है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और मैंने कल इसमें इनके पथ के साथी में इन्होंने जितने भी 11 साहित्यकारों का वर्णन कर रखा है, तो मैंने उनके नाम भी आपको बताए थे। मैं आज फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम इसके देखिए, मैंने कल इसके साहित्यकार आपको बताए थे, तो मैं इनको शॉर्ट में आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें पहले थे मैथिली शरण गुप्त जी थे, जिनका इन्होंने वर्णन किया है। दूसरे थे निराला जी, तीसरे थे प्रेमचंद्र जी, चौथे थे जयशंकर प्रसाद जी थे, पांचवे थे सुमित्रानंदन पंत जी, छठी थे सुभद्रा कुमारी चौहान। आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगले थे रविंद्रनाथ ठाकुर। महात्मा गांधी जी का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है, महात्मा गांधी जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और अंतिम थे एक पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो देखिए इसमें कौन कौन से इसमें साहित्यकार हमें मिले हुए हैं। एक मिले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, एक मैथिली शरण गुप्त जी का इन्होंने वर्णन किया है। देखिए निराला जी का भी इन्होंने इसमें वर्णन किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नहीं किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन है अज्ञेय, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर सत्यदेव परिव्राजक। तो इस यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, अमृत राय। तो प्रेमचंद्र की जो जीवनी है कलम का मजदूर, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रखे हैं मैंने, आप सभी को नोट करिएगा।
इसके ऑप्शन देखिए, शिव प्रसाद गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर यशपाल। तो ये एशिया के दुर्लभ भूखंडों में ये यात्रा वृत्तांत है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन पर आधारित ये प्रश्न है। अपने संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र भाषा प्रांजल, संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण रखी है। बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। उनकी शैली में भावुकता और गांधीर्य का जो पुट है वह जीवन के मंगलमय रूप का दिग्दर्शक है। यह कथन महादेवी के रेखाचित्रों के लिए किसने कहा है? तो हमें उनका नाम बताना है। पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा या फिर डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा। तो इस कथन के जो जिन्होंने यह कथन कहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा जी। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है 1962 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1966 ईस्वी। तो बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, यह भी एक कथन पर आधारित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, चतुरसेन शास्त्री या फिर बाबू गुलाब राय। तो इस कथन को जिन्होंने कहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा। आशा है कि आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।